बेटा असद, जो पुलिस से तो भाग रहा है और पिछले 46 दिनों में कई सारी लोकेशन बदल चुका है। और यह भी जानकारी सामने आई है कि अब दिल्ली में छिपा हुआ हो सकता है। दिल्ली के बाद जयपुर, जयपुर के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जगह जगह लोकेशन बदल रहा है। यूपी एसटीएफ की क्या कार्रवाई है, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। यूपी पुलिस से कांपा छोटा डॉन। 46 दिन में असद ने बदले 6 अड्डे। जहां असद, वहां उसका शूटर। कहां गया अतीक का बेटा असद? ये वो सवाल है जिसका हर कोई जवाब चाह रहा है। इसी सवाल जवाब के बीच असद को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। असद के मददगारों ने पूछताछ में बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिसके मुताबिक असद अहमद दिल्ली से राजस्थान भाग चुका है। वो दिल्ली के संगम विहार से राजस्थान भागा है। यहाँ यानी दिल्ली में असद करीब 15 दिन रुका था। असद के साथ शूटर गुलाम भी मौजूद है। असद को पुलिस और प्रशासन का डर इस कदर सता रहा है कि वो 46 दिन में अब तक 6 अड्डे बदल चुका है। प्रयागराज टू दिल्ली और अब राजस्थान की बात करें तो असद प्रयागराज से मेरठ पहुंचता है। दूसरे अड्डे यानी मेरठ में जैसे ही असद को पकड़े जाने का डर सताता है, वो लखनऊ भाग निकलता है, जो उसका तीसरा अड्डा था। असद का चौथा अड्डा दिल्ली था, जहां वो संगम विहार और जामिया में 15 दिन बिताता है। अब असद दिल्ली से राजस्थान भाग चुका है, जहां छठे अड्डे जयपुर में उसके छिपे होने की आशंका है। दिल्ली में गिरफ्तार मददगारों से पूछताछ में ये बड़ा खुलासा हुआ है। ऐसे में सभी जगहों पर चौकसी बढ़ा दी गई है। खासकर दिल्ली राजस्थान बॉर्डर, असद के हर अड्डे पर रिपब्लिक भारत की टीम भी मौजूद है। अतीक के बेटे असद को लेकर के एक खुलासा हुआ है। खुलासे में ये साबित हुआ है कि प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ और उसके बाद दिल्ली होता हुआ ये राजस्थान पहुंचा था। सूत्रों की माने तो असद राजस्थान में अपनी फरारी काट रहा है, लेकिन इस बात से राजस्थान पुलिस ने इनकार कर दिया है। बड़े अधिकारियों से जब हमने इस बारे में बातचीत करना चाहिए तो उनका साफ कहना था कि इस तरीके की कोई भी जानकारी अभी राजस्थान पुलिस के पास नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर यूपी पुलिस इस मामले में कोई जानकारी मांगेगी तो हम जरूर उनकी मदद करेंगे। असद दिल्ली से राजस्थान पहुंचा है, लिहाजा दिल्ली के लोकेशन संगम विहार और जामिया, जहां वो छुपा था, काफी अहम है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक अहमद का बेटा असद दिल्ली के संगम विहार इलाके में आके छिप गया। ये इनपुट यूपी पुलिस ने दिल्ली पुलिस से साझा किया और दिल्ली पुलिस ने इस इनपुट को डेवलप किया और आखिर में संगम विहार इलाके में रेड करी और तीनों लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनका नाम जावेद, जिशान और खालिद है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि सबसे पहले अवतार सिंह नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया, जो कि हथियार सप्लायर था। उसने खुलासा किया कि जिशान और खालिद को उसने 10 पिस्टल सप्लाई करी थी। पुलिस 28 मार्च को इन दोनों को शेख सराय से गिरफ्तार करती है। जब इनसे पूछताछ की गई तो पूछताछ में इन्होंने यही खुलासा किया कि इन्होंने असद और गुलाम को संगम विहार इलाके में शरण दी थी। उसके आधार पर पुलिस तीसरे बदमाश जावेद को संगम विहार इलाके से गिरफ्तार किया जाता है। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने कबूल किया कि उसने गुलाम और असद को अपने घर पे 10 से 15 दिन तक पनाह दी थी और उसको पैसे से लेके तमाम जो सुविधा थी वो मुहैया कराई थी। राजस्थान और दिल्ली से पहले असद ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पनाह ली थी। रिपब्लिक भारत की टीम असद के उस ठिकाने पर भी पहुंची जहां वो रुका था। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड असद लगातार फरार चल रहा है। इस बीच असद ने अलग अलग लोकेशंस चेंज की, जगह जगह पे जाके शरण ली, पनाह लिया, लेकिन अभी भी पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस कर रही है, साथ ही उसके ब्रेन को डिकोड करने का प्रयास करे। लेकिन इस बीच मेरी मौजूदगी है लखनऊ के उस फ्लैट पर जहां पे कहा यह जा रहा है कि असद ने इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद जो कई लोकेशन चेंज की, जो अपने ठिकाने बदले, उसमें से एक ठिकाना ये भी था। ये जो फ्लैट देख रहे हैं आप, फिलहाल पुलिस ने यहाँ पे जांच पड़ताल करने के बाद इसको सील कर दिया है। पुलिस का ये मानना है कि असद ने जिस तरीके से प्रयागराज में हत्याकांड को अंजाम दिया, उसके बाद से आकर के उसने यहाँ पर भी शरण ली। हालांकि इस बीच बड़ी खबर ये भी है कि असद ने
यहां से जाने के बाद कई और ठिकाने बदले, दिल्ली में भी जाकर के उसने शरण ली। दिल्ली में जो जानकारी मिल रही है वो ये मिल रही है कि असद के ड्राइवर जावेद समेत 2 हथियार तस्करों ने इस पूरे के पूरे ठिकाने को बदलने में और दिल्ली में रुकने में उसकी मदद की। न सिर्फ मदद की बल्कि जावेद ने उसको पैसे भी पहुंचाए मेरठ से ले जाकर के। हालांकि इस बीच बड़ी खबर यहां पर यह भी आ रही है कि फिलहाल असद ने जितने भी लोकेशंस को चेंज किया है या शरण लिए, जहां जहां पर पुलिस की धरपकड़ लगातार जारी है और माना यह जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम में असद के साथ साथ उसकी होने वाली लाइफ पार्टनर भी इन्वॉल्व थी। फिलहाल पुलिस की जांच पड़ताल आगे जारी है। असद को पुलिस जगह जगह खोज रही है। उसके पनाहगार और उसे मदद करने वाले कई गुर्गे पुलिस के शिकंजे में हैं। पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही असद भी शिकंजे में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो असद ने लगातार अपने कई ठिकाने बदले हैं, लेकिन यूपी एसटीएफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है उसे पकड़ने के लिए। अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए दिखाएंगे कि असद कहां-कहां पहुंचा। असद के अड्डे पर रिपब्लिक भारत भी पहुंचा, वहां से एक रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ, दिल्ली, राजस्थान, दिल्ली में कई और जगहों पर भी असद ने अपने ठिकाने बदले थे। संगम विहार भी पहुंचा था और कुल मिलाकर 6 ऐसे अड्डे रहे जिस पर असद पहुंचा। उसके मददगारों पर शिकंजा जरूर कस चुका है। जिन लोगों ने पनाह दी, जिन लोगों ने मदद की, उन पर शिकंजा यहां कसा गया है। और लगातार हमारे साथ लोमस हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। लोमस, क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि अभी तक 6 अड्डे हैं जिन्हें आइडेंटिफाई किया है पुलिस ने, यूपी एसटीएफ ने, और अभी भी ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। और क्या अपडेट है? बिल्कुल, अभी असद क्योंकि लगातार फरार चल रहा है और यूपी पुलिस हो या यूपी एसटीएफ हो या फिर दिल्ली का स्पेशल सेल हो, लगातार असद की लोकेशन ट्रेस करने में लगा है। क्योंकि असद 15 दिन तक दिल्ली में छुपा था। पहले वो मेरठ जाता है, मेरठ जाने के बाद फिर वो लखनऊ पहुंचता है, लखनऊ से वो कहीं ना कहीं दिल्ली में आकर के छुपता है। 15 दिन तक वो दिल्ली में छुपा रहता है और जैसे ही स्पेशल सेल को ये लोकेशन मिलती है, असद वहां से फरार होने की कोशिश करता है। वो फरार होकर कहा जा रहा है कि राजस्थान बॉर्डर में अब छुपा हुआ है और लगातार ही जो स्पेशल टीम है, जो यूपी एसटीएफ है, वो लगातार जो दिल्ली से सटा हुआ राजस्थान का बॉर्डर है या फिर उत्तर प्रदेश से सटा हुआ दूसरे बॉर्डर है, उनकी तलाश लगातार जारी है। असद अभी भी फरार चल रहा है और कहा जा रहा है कि असद को भगाने में अखलाक का बड़ा हाथ है, अखलाक के परिवार का बड़ा हाथ है। अखलाक की वाइफ भी अभी तक फरार है और लगातार पुलिस अखलाक की वाइफ हो या फिर अतीक अहमद की पत्नी हो, उसकी भी तलाश लगातार पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। और यह उम्मीद लगाई जा रही है कि असद को 2 या 3 दिन में यूपी एसटीएफ की टीम पकड़ लेगी।